छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। एक महत्वपूर्ण अपडेट सीजीपीएससी की तरफ से जारी की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज 16/8 की डेट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा जो आयोजित की गई थी 15, 16, 17 और 18 जून को, उसके परिणाम जारी कर दिए हैं। आइए समझते हैं इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या खास बात है और आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 28/2022, परीक्षा दिनांक 26/11/2022, प्रकाशन की तिथि थी 30/11/2022 और उसके बाद इसमें परीक्षा दिनांक 10/5/2023 के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत 19 सेवाओं 19 सर्विसेज के लिए कुल 210 पद विज्ञापित किए गए थे। 210 पोस्ट टोटल विज्ञापित किए गए थे इसमें। और उसके बाद राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2022 के परीक्षा परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 3095 इतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे मेंस के लिए, मतलब मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा 2022 के लिए 3095 लोगों का चयन किया गया और उसके बाद राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया 2022। ये लिखित परीक्षा 15, 16, 17 और 18 जून को आयोजित की गई। 15 से लेकर के 18 जून तक आयोजित की गई इस परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा के परिणाम आए हैं उसके बेसिस पे 625 लोगों को, यानी 625 अभ्यर्थियों को प्रावधिक आधार पर साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। तो अगर सीधी भाषा में, आसान भाषा में बात करूं तो 625 लोग सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। सीजीपीएससी के प्रोसेस के पहले और दूसरे चरण के बाद 625 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू स्टेज। कुल मिलाकर के 625 लोग जाएंगे अब अपना साक्षात्कार देने। अब साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित समस्त अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की अग्रमान्यता यानी कि प्रीफरेंस आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का प्रयोग करके ऑनलाइन दर्ज करना होगा। आपको अपनी प्रीफरेंस रजिस्टर करनी होगी और उसके लिए लिंक आपको सीजीपीएससी के वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ये अग्रमान्यता यानी कि प्रीफरेंस अंकित दर्ज करने के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा, उसकी अलग से एक डेट आएगी। उस डेट के हिसाब से आप अपनी प्रीफरेंस वहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। डार्क लेटर में ये बात लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार दिनांक से एक दिन पहले मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार दिनांक से एक दिन पहले दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया जाएगा उनको साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक दिन पहले जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा लें। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की जो तिथि है, इंटरव्यू की जो डेट है, उसकी पूरी डिटेल वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। इसके लिए आप वेबसाइट को देखते रहें, अपडेट रहें। परीक्षा के परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं और आप चाहें तो अपने रोल नंबर वहां पर तलाश कर सकते हैं। ये उसी का एक कंसर्निंग दूसरा पीडीएफ है जिसमें आपको पूरा परीक्षा परिणाम जो है बताया गया है। 625 लोगों के जो रोल नंबर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपना रोल नंबर यहाँ पर तलाश कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे रिज़ल्ट के बाद, रिज़ल्ट के एंड में लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताए हैं आयोग ने, मैं वो पढ़ दूँ, इसीलिए मैं सीधे सीधे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा रिज़ल्ट है। 625 रोल नंबर्स हैं। महत्वपूर्ण टिप के नाम पर कुछ बिंदु है, उनको हम समझ लेते हैं। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार दिनांक से एक दिन पहले मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा, उसके लिए आयोग के कार्यालय आना होगा। ये हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 100 शुद्धि क्रमांक 100
की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों और छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी। मतलब जो क्लास उसमें बताए गए थे आपको कि आप एलिजिबिलिटी आपकी जो चेक करनी है वो उन क्लासेस के बेस पे होगी। किसी भी वर्ग या उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक होने पर होने वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किए जाते हैं। मतलब लास्ट जो आपका मेरिट नंबर गया होगा उसमें अगर 2 लोग हैं या 1 से ज़्यादा लोग हैं तो उन सभी को मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। अब ये जो चयन किया गया है साक्षात्कार के लिए ये पूर्णतः प्रावधिक है, टेम्परेरी है। विज्ञापन की कंडिका 2 के अनुरूप चिन्हांकन या चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग उसको अनर्ह घोषित कर देगा। उपयुक्त चिन्हांकित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए एलिजिबल या नॉट एलिजिबल घोषित किया जाएगा और उपयुक्त पाने पर ही संबंधित अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा। मतलब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब वो सही पाया जाएगा तभी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसकी पूरी जो प्रीफ्रेंसिंग की जो प्रविष्टि है और साक्षात्कार से संबंधित समय सारणी CGPSC के वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। आप अपडेट रहें, CGPSC की वेबसाइट को देखते रहें। इस परीक्षा के साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साथ साथ लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। उक्त लिखित परीक्षा परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 19,668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। ये पूरी जो सूची है वो पूरी त्रुटि रहित होने का प्रयास किया गया है और इस संबंध में मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य की जाएगी। अंत में परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं और ये कुल मिलाकर के रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी इस पत्र में आपको दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको स्पष्ट होगी। ये PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।